और आज का जो टॉपिक है जयराम बाटी और ग्वालपाड़ा। अभी देखिए कि ठाकुर के पास में जो लड़के आए थे वो कौन थे। तो स्वामी जी ने एक बार कहा कि जीसस के पास में यही ये मछुआरे हैं, ये फिर ऐसे लोग सब गए थे, কিন্তু ঠাকুরের কাছে এই यूनिवर्सिटी पढ़ा दाना दत्ती ऐसे छिले। बांग्लाते स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर के पास में जीसस के पास में वो मछुआरा है न कि ऐसे लोग सब गए थे, किंतु ठाकुर के पास में ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये सब भैरव, जो भूत भैरव जो थे वो सब ठाकुर के पास में आए थे। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? यदि आपके भीतर में एक सरल श्रद्धा भक्ति विश्वास है जैसे कि एक मछुआरे में होता है, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी अवतार का उपदेश ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि आखिर में किसी को भी आपकी श्रद्धा भक्ति यदि आपको अर्पण करनी है तो उनके भीतर में आपको क्या देखना है? उनके भीतर में आपको देखना है कंपेशन। मनुष्य का हृदय जो है वो करुणा और प्रेम इसके वश हो जाता है। जिसके प्रति आप थोड़ा सा भी अपने मन से करुणा या प्रेम दिखाएंगे वो व्यक्ति हमेशा आपका गुलाम हो जाएगा। जैसे कि मैंने जगन्नाथ महाराज का उदाहरण दिया, उन्होंने मुझे इतना मित्रता से, मैं उनसे, वो तो मेरे से बहुत सीनियर है किंतु फिर भी वो चाहते थे तो मुझे डांट करके भी, मेरी गलतियों के प्रति डांट करके भी बात कर सकते थे, किंतु हमेशा मित्रता से मेरे से बात की है। तो जब आप किसी को भी अपने हृदय की मित्रता और करुणा प्रदर्शित करेंगे उनके प्रति, वो आदमी हमेशा आपका गुलाम हो जाएगा। किंतु जिन लोगों में बुद्धि बहुत ज्यादा है वो इजीली आपकी ऑथोरिटी या तो आपके उपदेश ग्रहण नहीं करेंगे। वो पद प्रति पदक्षेप प्रत्येक स्टेप पे आपको प्रश्न करते रहेंगे। प्रश्न करते करते जब उनके संदेह का समाधान होगा तब कहीं जाकर के वो आपको स्वीकार करेंगे। स्वामी जी को देखिए, स्वामी जी को स्वयं देखिए, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ये कांट और ये हेजल वगैरह, ये जो जितने भी ये यूरोपियन पंडित थे, फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसॉफी जो थी वो सब स्वामी जी ने पढ़ करके रखी थी। उनका कॉलेज का जो नाम था बचपन का, नरेन, आप सबको तो पता ही है। तो नरेन ठाकुर के पास आता था, हमेशा ठाकुर को प्रश्न करके विव्रत परेशान करता रहता था। आखिर यहाँ तक कि ठाकुर जब मृत्यु शैया पे शायित है, कैंसर से पूरा शरीर अस्थि चर्मसार हो गया है, उस समय भी नरेन मन में सोच रहा है कि यदि वो इस समय कहे कि मैं अवतार हूं तो मैं उनकी बात मानूं। और उसी समय ठाकुर ने नरेन के मन की बात समझ करके इमीडिएटली कहा, जय कृष्ण श्री राम कृष्ण किंतु तोर वेदांतेर दिख दिए नाई। जो राम है, जो कृष्ण थे वही श्री राम कृष्ण है, किंतु तुम्हारी वेदांत की दृष्टि से नहीं। वेदांत कहता है हम सबके भीतर में आत्मन है, तो वो राम के भीतर में भी आत्मन थी, प्रभु श्री राम के भीतर में वही आत्मन मेरे में है, उस दृष्टि से नहीं। जो ईश्वरीय अवतारी तत्व प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुआ था पृथ्वी पे जगत कल्याण के लिए, वही तत्व, वही दिव्य सत्ता अभी श्री रामकृष्ण के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। तो यहाँ तक स्वामी जी ने संदेह किया था, फिर आखिर में ठाकुर को स्वीकार किया था। तो अभी प्रश्न होता है, अभी स्वामी जी के खुद के साथ में सेम चीज हुआ है। निवेदिता को देखिए, निवेदिता प्रत्येक स्टेप पे स्वामी जी को प्रश्न करती है। यहाँ तक कि अमरनाथ गुफा में गए, अमरनाथ गुफा में जहाँ पे उनको दिव्य अनुभूति हुई थी, वो दिव्य अनुभूति के बाद में भी निवेदिता सब समय स्वामी जी को प्रश्न करती रहती है और आखिर में सब प्रश्नों का समाधान होता है। तब कहीं जाकर के निवेदिता स्वामी जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकृत करती है। तो ये हो गया कि ठाकुर और स्वामी जी के पास में आने वाले भक्त। अभी प्रश्न होता है माँ के पास में कौन आया था, कौन आता था? अभी ये सब तो सही है, सही, वही निवेदिता, वही जोसेफाइन मैक्लाउड, वही स्वामी जी, वही राजा महाराज, जो कि ठाकुर और स्वामी जी के जो भक्त थे वो तो माँ के पास में आते ही थे। किंतु माँ के पास में आने वाला एक, देयर वाज ए सेकंड क्लास ऑफ डिवोटीज, एक विशिष्ट वर्ग था जो कि माँ के पास में आता था, आया था और माँ को अपने गुरु के रूप में, अपने जीवन के तारणहार के रूप में जिन्होंने स्वीकृत किया था। वो कौन थे?
तो अभी ये भी एक बात है कि माँ के पास में अपने खुद के भक्तों का आगमन प्रारंभ कब हुआ? जब तक ठाकुर थे, जब तक स्वामी जी थे, तब तक तो माँ ने अपनी शक्ति का बहिप्रकाश किया ही नहीं था। ज्यादातर भक्त ऐसा ही मानते थे कि ये लड़के लोग माँ को इतना श्रद्धा इसलिए करते हैं क्योंकि ठाकुर की पत्नी है, तो गुरु पत्नी के हिसाब से उनको जो श्रद्धा मिलनी चाहिए वो है। किंतु माँ स्वयं जगदम्बा, और जगदम्बा के हिसाब से ठाकुर से भी ज्यादा जिनके भीतर में ये आध्यात्मिक शक्ति है, वो ये अनुभूति या तो फिर ये रियलाइजेशन सर्वप्रथम स्वामी जी को हुआ था, और स्वामी जी ने ही माँ की महत्ता का प्रचार किया था। किंतु माँ ने खुद ने अपनी शक्ति का बहिप्रकाश कब किया? जबकि स्वामी जी का देहांत हुआ, स्वामी जी की महासमाधि हुई, और उसके बाद में जब माँ जयराम पार्टी से नियमित कलकत्ता आने लगी, उस समय की ये बात है कि जिन्होंने माँ ने अपनी शक्ति का प्रकाश किया था। तो अभी जैसे ही माँ की शक्ति का प्रकाश हुआ, माँ ने अपनी आध्यात्मिकता प्रकट करनी शुरू की, वैसे ही माँ के पास में इन भक्तों का, माँ के खुद के भक्तों का, त्यागी एज वेल एज गृहस्थ, दोनों प्रकार के भक्तों का माँ के पास में आगमन प्रारंभ हुआ। और ये जो आगमन हुआ है माँ के पास में भक्तों का, उसमें एक विशेष प्रकार के, एक विशेष कक्षा के भक्त थे, वो थे ग्वालपाड़ा के। ग्वालपाड़ा में केदार बाबू बोल करके एक मास्टर महाशय थे, और उनके कुछ लड़के थे उनके स्टूडेंट। तो उस समय ये स्वदेशी का युग था, और स्वदेशी युग के अनुसार जिन लोगों के भीतर में थोड़ा सा भी आदर्श है, वे लोग चाहते थे कि हम लोग अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश को मुक्त करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि ब्रिटिश, ये विदेशी राज्य के चंगुल से अपने को बचा पाए। तो उन्होंने एक स्वदेशी एक आश्रम प्रारंभ किया था, और इसी आश्रम में वो ये चरखे से ये उनके वस्त्र बनाना, ये सब स्वदेशी कार्यक्रम वो चलाते थे। और साथ साथ में ही उन्होंने ठीक किया कि आध्यात्मिक धार्मिक कुछ तो हमारा एलिमेंट होना चाहिए हमारे जीवन में। तो उन्होंने साथ साथ में ही गीता है, महाभारत है, योग वाशिष्ठ है, वगैरह कुछ कुछ धर्म ग्रंथों का पाठ करते थे। एक दिन की घटना है, वे उनका एक छोटा सा एक घर भाड़े करके वे लोग वहां पे प्रतिदिन शाम को प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा होते थे। कुछ न कुछ धर्म ग्रंथ के पाठ होता था, चर्चा होती थी, और आखिर में चर्चा होने के बाद में वे लोग थोड़ा बहुत ध्यान जप वगैरह करते थे। तो उस दिन वे लोग पाठ कर रहे थे, एकाएक वहां से गुलाब के, कमल के फूलों की बहुत ही सुंदर खुशबू उस कमरे में छा गई। तो सभी लोग सोचते हैं कि ये तो कमल का सीजन है नहीं, कमल के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो किसी ने कहा कि पीछे में जलाशय है एक, वहां से शायद हो सकता है कुछ कमल खिले हो, वहां से खुशबू आ सकती है। तो उन्होंने जाकर के देखा किसी ने बाद में, तो वहां पे भी कमल तो नहीं खिले थे। तो देखिए कि एक प्रारंभ होने वाला था एक ऐसी दिव्य घटना परंपरा का, कि जिसका ये प्रथम सूचना था, एक दिव्य, एक अवसर, एक दिव्य प्रसंग, कि वो कमल के फूलों की खुशबू उनको प्राप्त हुई। इसी घटना के कुछ दिन बाद में ये केदार बाबू थे, उनको पता चला कि श्री रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी अभी भी जीवित है, और वो जयराम बाटी में रहती है, निवास करती है, और जयराम बाटी ग्वालपाड़ा के पास में ही है। तो इमीडिएटली केदार बाबू अपने कुछ ये स्टूडेंट्स को लेकर के माँ को मिलने के लिए गए, और जैसे ही माँ के साथ में मुलाकात की, माँ का दर्शन किया, माँ को प्रणाम किया, ऐसा एक अद्भुत आध्यात्मिक उनको अनुभूति हुई कि ऐसा लगा कि हाँ, माँ के पास आना ही जैसे कि अपने जीवन का एक सर्वोच्च उद्देश्य था। अभी तक हम जो कुछ भी कर रहे थे, ये दल, एक ग्रुप बना करके, ये धर्म ग्रंथों का पाठ करके, ये स्वदेशी आंदोलन सब कार्य करके, तो उसका आखिर में यही उद्देश्य था कि हमको माँ के पास आना था। तो जो भी है, माँ के पास में आ गए, माँ के साथ में सब बात हुई। उन्होंने कहा कि माँ आप भी ग्वालपाड़ा आइए, तो माँ भी स्वीकृत हो गई। माँ ने कहा कि हाँ ठीक है, कि मैं कलकत्ता से जयराम बाटी, बीच बीच में तो माँ आती जाती रहती है, भक्त लोग जब माँ को बुलाते हैं तो माँ कलकत्ता जाती है, और बीच बीच में माँ जयराम बाटी वापिस आ जाती है। तो ग्वालपाड़ा रास्ते में आता है, तो रास्ते में माँ ग्वालपाड़ा में विश्राम करेगी।
ये बात माँ ने स्वीकार की। तो यहां से माँ का ग्वालपाड़ा के साथ में एक अटूट अचीर संबंध बन गया। सबसे पहली बार जब माँ ग्वालपाड़ा आने वाली थी, उस समय माँ ने कहा था कि देखो कि तुम लोग ये सब स्वदेशी कार्य वगैरह करते हो, ये ठीक है, अच्छी बात है, किंतु ये एक बात याद रखना कि जब तक आध्यात्मिकता ठाकुर स्वयं आपके वहां पे विराजमान नहीं होंगे, तब तक ये सब चीजों में कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए तुम एक काम करो, तुम लोग एक छोटा सा श्राइन बनाओ, मैं वहां पे आकर के ठाकुर के फोटो को रख करके जाऊंगी, अपने हाथों से स्थापित करके जाऊंगी। तो सब लोग स्वीकार हो गए, सब लोग खुश भी हो गए, चलो माँ स्वयं आ रही है और माँ ठाकुर के फोटो को रखेगी। तो अभी ऐसा सब चल रहा था। उस समय एक दो बार शरत महाराज माँ को लेने के लिए कलकत्ता लेने के लिए आए थे। तो अभी ये घटना ऐसी हुई कि शरद महाराज माँ को लेके आए हैं, कलकत्ता जाने वाले हैं, और बात हो रही है कि नेक्स्ट टाइम जब माँ आएगी तो फोटो वगैरह रखेगी। उस समय संध्या हो गई। संध्या हो गई तो अभी इन लोगों को जाने की बड़ी जल्द मैंने शरद महाराज बार बार कह रहे हैं, अरे चलो चलो जाने का समय हो गया है, संध्या हो गई है। तो सब ग्वालपाड़ा के जो सब डिवोटी थे वे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना संध्या हो गई है तो जाने की जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। जो भी है, वे लोग जल्दी जल्दी निकल तो गए। दूसरे दिन समाचार आया कि शरद महाराज ने कहीं पे रास्ते में गाड़ी को रुकवा करके एक एक दुकान थी, बंद दुकान थी, वहां पे दुकान को खुलवाया, यहाँ से कुछ आटे का व्यवस्था किया और सबके लिए खाना बनाया, तब कहीं जाकर के सबने आहार करके कलकत्ता गए हैं। तो ये बात जब ग्वालपाड़ा में आई तो बड़े लोग बड़े ही शर्मिंदा हो गए कि बात ऐसी हुई थी कि माँ आएगी शाम को, और शाम को थोड़ा सा नाश्ता करके चली जाएगी। आते हुए देरी हुई माँ को, तो किसी ने ये सोचा नहीं कि अरे माँ को आते हुए देरी हुई तो रात का आहार का व्यवस्था कहाँ करेंगे ये लोग, तो अच्छा है कि गांव में ही माँ को भोजन करवा दे, बाद में माँ को भेजे। तो देखिए कि बाद बाद में ग्वालपाड़ा का जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें ये पहला जो एक घटना है कि ये लोग ये भी भूल गए कि माँ को आहार करके भोजन करके भेजना है। तो ये धीरे धीरे करके ये इवोल्यूशन उनका हो रहा है। ये सर्वप्रथम। बाद में जब माँ ग्वालपाड़ा आई थी तो माँ ने अपने हाथों से ठाकुर को वेदी पे स्थापित करने का निश्चय किया था। किंतु वरदा महाराज जो कि वहाँ के ही एक स्टूडेंट थे केदार बाबू के, और उन्होंने एक पूरा रेमिनिसेंस लिखा है। तो उनके रेमिनिसेंस में वरदा महाराज कहते हैं कि हमको पता है कि सशक्तिक अवतार की पूजा करना ही हिंदू शास्त्र का विधान है। इस हिसाब से हमने माँ का फोटो भी तैयार रखा था, और जब माँ आई तो उन्होंने अपने हाथों से ठाकुर का फोटो भी स्थापित किया और उसके साथ में अपना खुद का फोटो स्थापित किया। अभी देखिए कि ये घटना का इंपॉर्टेंस कैसा है, जैसे कि एक अवतार जगत जननी स्वयं अपने हाथों से अपना फोटो स्थापित करे, अपनी पूजा का प्रारंभ करे। ये मुझे लगता है कि आध्यात्मिक जगत में सर्वप्रथम ऐसी एक घटना हुई होगी। तो जो भी है, उस समय से किंतु माँ का ग्वालपाड़े में आगमन नियमित रूप से होने लगा। अभी देखिए कि ये जैसे जैसे ये लोग माँ के पास में आते गए, उन लोगों का चरित्र देखिए। जो लोग ठाकुर के पास में आते थे, जो लोग स्वामी जी के पास में आते थे, ये ग्वालपाड़ा के लड़के, इन लोगों में डिफरेंस देखिए। इन लोगों में किसी भी, हालांकि वे लोग स्कूल में पढ़ते थे, ये लोग ग्रेजुएशन भी किए थे बहुत सारे इन लोगों में से, किंतु ये जो एक मॉडर्न संशय राक्षस जो है, जो कि आज की वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में पढ़ करके हमारे हृदय में बैठ जाता है कि सभी चीजों को एक तरह के संदेह से देखना, तो ये संदेह राक्षस, संशय राक्षस इन लोगों के हृदय में आकर के नहीं बैठा था। इन लोगों ने माँ के भीतर में वो अपार करुणा देखी, प्योर लव, शुद्ध भालोबाशा बांग्लाते जाके बोले, तो वो शुद्ध प्रेम इन्होंने माँ के भीतर में देखा, और ये प्रेम और करुणा से ही, दया से ही ये लोग माँ के वश हो गए थे, माँ के भक्त हो गए थे। तो ये एक डिफरेंस है ग्वालपाड़ा के भक्तों का, त्यागी संतानों का, और ये स्वामी जी और ठाकुर के जो त्यागी और गृहस्थ भक्त थे
इन लोगों में। तो ये हो गया कि और ये जो कहानी है कि ग्वालपाड़ा के ये जो लड़के किस तरह से माँ की उन्होंने सेवा की, किस तरह से माँ के पास में वो नियमित रूप से जयराम बाटी में आते थे। एक सब धीरे धीरे करके ऐसा होने लगा कि माँ का संसार तो बढ़ने ही लगा, कलकत्ता से ज़्यादा भक्त लोग माँ के पास आ रहे हैं, तो माँ की अभी सेवा कौन करेगा, अभी संसार का पूरा कार्य कौन चलाएगा, बार बार बाजार करना पड़ता है, परचेस करनी पड़ती है सब चीज़ें, तो कहाँ से करेंगे। जयराम बाटी तो छोटा सा गांव है, वहां पे एक छोटी सी दुकान है, वहां पे आप 1-2 किलो का आटा खरीदेंगे तो पूरी दुकान का सब आटा खत्म हो जाएगा, वो दुकान ही बंद करके वो तो चला जाएगा अपने घर। तो वो जो आसपास के जो टाउन थे वहां से विष्णुपुर वगैरह, वहां से वो बाजार करके लाना पड़ता था, वहां से चीजें खरीद के लानी पड़ती थी, सब्जी हो, आटा हो, कभी कभी दूध हो, ये सब जो कुछ भी है वो वहां से लाना पड़ता था। तो ये सब माँ का कार्य कौन करेगा, माँ को कितनी सारी रोटी बनानी होती थी वहां पे। अभी रोटी की बात से एक बात कि एक ही वर्धा मारा उस समय वही एक आई थिंक दैट वॉज गौरीश्वरानंद जी महाराज, गौरीश्वरानंद जी महाराज। तो वो एक बार माँ के साथ में रोटी बना रहे थे। अभी देखिए कि ये जो मैं एक के बाद एक प्रसंग कहता जाऊंगा, इस प्रसंगों के भीतर में माँ का जो चरित्र है, माँ का ये जो उनकी एक दिव्यता है कैसे प्रकट होती है। तो अभी ये महाराज जी माँ के साथ में रोटी बना रहे थे, साथ में नलिनी दीदी थी, और ऐसा ठीक हुआ कि नलिनी दीदी जो है वो रोटी को सेकेगी और माँ और ये महाराज जी ये दोनों लोग रोटी को बनाएंगे, जो वो जो बेलना कहता है, रोटी बेलेंगे और नलिनी दीदी रोटी को सेकेगी। तो अभी ऐसा ठीक हुआ कि माँ और ये जो रोटी बेलने का जो प्रसंग था उसके पहले की एक घटना ऐसी है कि एक डिवोटी वहां पे माँ के पास में, एक लेडी डिवोटी माँ के पास में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी। तो उनके पास में महाराज जी ने ऐसा देखा कि वो एक साथ में 2-2 3-3 रोटी बेलती है। तो महाराज ने पूछा कि अरे आप ऐसा कैसे कर सकती है कि एक साथ में 2-3 रोटी बेलना। तो ये लेडी डिवोटी ने कहा कि देखिए कि जो आटा होता है उसके ऊपर में थोड़ा सा ड्राई आटा उसके ऊपर में डाल दीजिए, उसके ऊपर में दूसरा आटा, फिर उसके ऊपर में फिर से थोड़ा सा ड्राई आटा और फिर तीसरा, ऐसा करके 3 लेयर बनाइए, बीच में ड्राई आटा है तो अभी इसको आप बेलिए। तो इससे क्या होगा कि 3 रोटियां एक साथ में बेल भी पाएंगे, और जब रोटियां ये हो जाएंगी परफेक्ट राउंड शेप उनका हो जाएगा, आप इनको सेपरेट भी कर पाएंगे। तो ये महाराज जी ने प्रयास किया कुछ दिनों तक इस तरह से करने का, और कुछ ही दिनों में उनने महारत भी प्राप्त कर ली। माँ के यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे डिवोटी आते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी रोटी बनानी होती है, तो एक साथ में यदि 3-3 रोटी आप बना पाए तो इससे अच्छी बात कौन सी है। तो ऐसा करके महाराज जी सीख लिए। अभी दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ कि फिर भी बहुत सारे डिवोटी आ गए हैं, महाराज जी और माँ स्वयं दोनों रोटी बेल रहे हैं और नलिनी दीदी है रोटी सेक रही है। माँ एक एक करके रोटी बनाती है और महाराज जी एक साथ में 3-3 करके रोटी बनाते हैं, और 3 करके रोटी माँ दोनों अपनी अपनी रोटियां नलिनी दीदी को सेकने के लिए देते हैं। सेकते सेकते नलिनी दीदी ने एकाएक कहा, अभी नलिनी दीदी यानी कि माँ के भाई की लड़की, तो नलिनी दीदी ने कहा एकाएक कि माँ आप जिस तरह से रोटी बनाती है वो इतनी अच्छी नहीं फूलती जितनी कि ये महाराज जी की फूलती है। महाराज जी की रोटी पूरी गोल हो जाती है, आपकी रोटी इतनी फूलती नहीं है, इतनी अच्छे से गोल नहीं होती। तो जैसे ही नलिनी दीदी ने ऐसा कहा माँ बड़ी नाराज हो गई। माँ ने कहा कि अरे मैं बूढ़ी हो गई रोटी बनाते बनाते, और ये 2 दिन का बच्चा है, मैंने छोटे बच्चे होते हैं तो क्या है दूध पीते हैं, तो ये इतना छोटा है अभी तक मेरे से उम्र में कि उसका गला दबाएंगे तो वो दूध बाहर आ जाएगा, और तुम कहती हो कि वो मेरे से अच्छी रोटी बनाती है, जाओ मैं रोटी नहीं बेलूंगी। ऐसा करके माँ नाराज होकर के बैठ गई। बिल्कुल जैसे कि एक बचपना ठाकुर का एक ऐसा प्रसंग है ना कि वो एक ठाकुर अपने एक बास्केट में एक जलेबी लेकर के खाते थे, एक 5 साल का बच्चा आ गया, दक्षिणेश्वर की बात है, और ठाकुर के भीतर में एकदम बचपना का उदय हुआ, बालक भाव का। और ठाकुर ने क्या किया, वो जो जलेबी थी अपने पीछे में छुपा दी और बिल्कुल भाव समाधि में चले गए। तो ये लोग जो होते हैं वो बालकवत कभी कभी हो जाते हैं महापुरुष। तो माँ के भीतर में बिल्कुल वही बालकवत उनके माँ का वो भीतर में से एक भाव प्रकट हुआ, और ये देख करके महाराज जी बड़े नाराज हो गए। महाराज कहते हैं कि अरे
नलिनी दीदी को नाराज होकर के कहते हैं कि तुमको क्या पता कि ये हम दो इतनी सारी रोटियां तुम्हारे इस पात्र में डाल रहे हैं, तो मेरी कौन सी है और माँ की कौन सी है, बिना सोचे समझे इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देती हो, माँ की माफी मांगो। तब तो फिर नलिनी दीदी ने माँ की माफी मांगी, तो माँ ठीक से वो शांत होकर के फिर से रोटी बेलना शुरू किया। तो देखिए कि ये जो माँ का जो भाव था, बचपना, फिर एक सरलता, एक सरल मातृ हृदय, ये जयराम बाटी में ही आपको सबसे ज्यादा, जयराम बाटी कुआलपाड़ा में दिखेगा। जब भी माँ उद्बोधन आती थी, कलकत्ता आती थी, उस समय माँ को घिर करके सब लोग, उनके जितने भी सेवक थे, जितने साधु संन्यासी थे, ये शरत महाराज स्वयं, शरत महाराज अर्थात कि स्वामी शारदानंद जी महाराज, रामकृष्ण संघ के सेक्रेटरी, जिनको कि जनरल सेक्रेटरी कहते हैं हम आज, तो वही रामकृष्ण, संपूर्ण रामकृष्ण संघ का जिनके जिम्मा, जिनके सर पे है, वो स्वयं माँ के द्वारी होकर के वहां पे खड़े रहेंगे, जिससे कि माँ को कोई भी असुविधा ना हो। किंतु इससे क्या होता था पता है, माँ को सब समय घूंघटा लगा के रहना पड़ता था, अपने घर से बाहर नहीं जा पाएंगी, और जो भी माँ के पास में बात करने को आएगा तो पहले जितने भी सेवक है उनकी परमिशन लेकर के माँ के पास में आना है, वो प्रणाम करके इमीडिएटली चले जाना है। वो माँ के पास, माँ इतनी बिजी है, इतने सारे डिवोटी लाइन लगा करके प्रणाम करने के लिए बैठे हैं कि माँ के पास में बैठ करके बात करने का, सुकून से एक अपने हृदय की बात बताने का, माँ का परामर्श लेने का, सलाह लेने का समय किसके पास में है। तो माँ को ऐसा लगता था कभी कभी कि जैसे वो माँ को पिंजरे में भर दिया हो। एक बार ऐसा हुआ था कि कुआलपाड़ा में माँ जब गई, एक ऐसा हुआ कि कलकत्ता से शरद महाराज ने किसी साधु को भेजा, महाराज को, कि जाओ जाकर के माँ को कलकत्ता ले आओ, कोई काम है तो माँ ने अभी जयराम बाटी से कुआलपाड़ा आई है, कलकत्ता के रास्ते में कुआलपाड़ा में विश्राम करेंगी। उस समय कुछ डिवोटी थे, जैसे कि केदार बाबू थे, उनकी माँ ने कहा कि चलिए आप हमारे घर चलिए, आश्रम में आप रुकी है तो थोड़ा सा हमारे घर में भी चले आएंगे। तो माँ उनके घर जा रही थी, तो पैदल चल के सब लोग जा रहे थे। अभी महाराज जी को जब पता चला, जो कि माँ को रिसीव करने के लिए गए थे, माँ को एस्कॉर्ट करने के लिए, उनको जैसे ही पता चला कि यहाँ के भक्तों ने माँ को पैदल चला करके अपने घर लेके गए हैं, वैसे ही बड़े नाराज हो गए, चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि अरे तुम लोगों में बिल्कुल अक्ल नहीं है, माँ को पैदल चला करके ले गए, माँ को तो पालकी में ले जाना है, माँ की एक गरिमा है, माँ की एक महत्ता है, पैदल चला करके आप लोग ले गए। ऐसा करके नाराज होकर के पालकी लेकर के वो डिवोटी के केदार बाबू की माँ के घर गए। और जब माँ वापिस आ रही थी आश्रम जाने के लिए, तो महाराज जी ने कहा, माँ पालकी में बैठ जाइए, आप पैदल क्यों जा रही है। तो माँ थोड़ी सी नाराज होकर के पालकी में बैठी तो सही, किंतु जब आश्रम वापिस आए तब माँ ने कहा कि देखो, ये कुआलपाड़ा है, जयराम बाटी है, ये तो मेरा घर है, यहाँ पे मैं स्वच्छंद होकर के घूमूंगी फिरूंगी। तुम लोग कलकत्ता मुझे लेकर के जाके जाते हो, वहां पे पिंजरे में जैसे पंखी को बंद कर देते हो, इस तरह से मुझे कैद में रहना पड़ता है। यदि वही व्यवस्था तुम लोग यहाँ पे करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा पाऊंगी, जाओ तुम जाकर के शरद को कह दो। तो जैसे ही माँ ने ऐसा नाराज होकर के कहा, तो महाराज जी एकदम उनके पैरों में गिर गए। कहा कि माँ, शरद महाराज ने कहा था कि आपका बड़ा ही जतन करके, बड़ी ही संभाल पूर्वक आपको ले आना है, जिससे कि आपको कोई भी कष्ट न हो। तो आप पैदल गए तो मुझे लगा कि मेरी गलती थी, इसलिए मैं नाराज होकर के इनके साथ में झगड़ रहा था, किंतु माँ अभी आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही करेंगे। तो वो कुआलपाड़ा और जयराम बाटी की, जहाँ पे माँ स्वच्छंद होकर के ग्राम्य बाला की तरह रहती थी, जितने भी भक्त आते थे सीधे माँ के कमरे में, माँ का जो घर था, माँ के घर में जाएंगे, माँ को प्रणाम करेंगे, माँ के सामने बैठेंगे, माँ स्वयं इनके लिए आहार की व्यवस्था करेंगी, अपने हाथों से इनको खिलाएंगी। जब वो भोजन के लिए जो सब ये रखे जाते हैं, थाले बाटी वगैरह, तो एकदम एक लाइन में रखने हैं, वो बीच में डिस्टेंस इक्वल रखना है, एक थाला आगे एक थाला पीछे, दो थाले के बीच में कम डिस्टेंस, दूसरे दो थाले के बीच में ज्यादा डिफरेंस, ऐसा डिस्टेंस ऐसा नहीं, एक ही लाइन में सब थाले रहेंगे, सब पात्र रहेंगे, उनमें इक्वल डिस्टेंस होगा, और माँ स्वयं अपने हाथों से परोसेंगी उनको। और जब आहार समाप्त हो जाएगा तब भक्त लोग पूछेंगे कि माँ, अभी ये पात्र वगैरह है, ये जो जमीन है, उसको हम आपको मदद करते हैं, सफाई करते हैं, साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो माँ क्या कहती थी पता है, माँ कहेगी कि नहीं नहीं, आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए लोग एटार जनरल लोक राखाज है, इसके लिए लोग रखे हुए हैं, वो लोग आकर के सब क्लीन कर देंगे। तो जो कलकत्ता से जो जाते थे वो सोचते थे कि हाँ, किसी वो
बाई को रखा होगा, कोई होगी कोई वहां पे डिवोटी वगैरह, वो लोग सब ये साफ करती होंगी। तो वे लोग निश्चिंत मन से बाहर में चले जाते थे। माँ के जनरली जो गांव के घर होते हैं उसमें देखा होगा आपने, एक वरा एक कोई ऐसा रहता है, एक कंपाउंड जैसा एक रहता है, जहाँ पे भीतर में स्त्रियों के लिए, परिवारजनों के लिए रहने का कमरा होता है, और बाहर से जो पुरुष लोग आते हैं तो बाहर में उनके ठहरने के लिए, विश्राम के लिए कमरा रहता है। तो ये लोग सब आराम से भोजन करके बाहर में चले जाते थे कमरे में विश्राम करने के लिए। यहाँ पे माँ स्वयं अपने हाथों से सब कुछ साफ करेगी। ये लोग रखा है, इन्होंने लोग रखे हुए हैं, ये लोग कौन है? तो लोग है माँ स्वयं। एक बार शरद महाराज के साथ में कुछ साधु कलकत्ता से गए हैं जयराम बाटी। तो एक साधु ने देखा, अभी तो कलकत्ता से जो गए हैं नए नए ज्वाइन किए हैं, एकदम एक उत्साह रहता है, तो अपनी देखा कि माँ अपने हाथों से वही वो वरामदे में वो झाड़ू लगा रही है। तो वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, अरे माँ स्वयं यहाँ पे कार्य कर रही है, जगत जननी स्वयं जिनकी हम पूजा करते हैं, अरे अरे ऐसा कैसे होगा। माँ के पास जाकर के कहा कि माँ मुझे दो, मैं झाड़ू लगाता हूँ, आप हमारे रहते आप ये सब क्या करेंगी। तो ये देख करके शरद महाराज नाराज हो गए। शरद महाराज कहते हैं देखो, जयराम बाटी में आकर के माँ के हाथ से काम छीन मत लो, माँ को माँ इससे नाराज हो जाएगी। तो ये देखिए कि ये कलकत्ता और जयराम बाटी और ग्वालपाड़ा के बीच में फर्क है। ग्वालपाड़ा और जयराम बाटी में माँ जैसे कि अपने घर की माँ है, वो हमारे लिए खाना बनाएगी, हमको खाना परोसेगी, वो साफ करेगी, भोजन बना सबको। एक बार ऐसा हुआ कि कलकत्ता से कुछ डिवोटी गए हैं, तो देखा कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ करके उन्होंने सोचा कि चलो पास में एक जलाशय है, एक तालाब है, वहां से हम लोग पद्म फूल, एक कमल के फूल संग्रह करके ले आते हैं, और माँ जब उठेगी, माँ जब बाहर आएगी अपने कमरे से, तो हम उनके पैरों में ये कमल के फूल रख करके उनकी पूजा करेंगे। ऐसा बोल करके ये दो तीन साधु वो फूल चुनने के लिए निकले रास्ते में। अर्ली मॉर्निंग है, अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ, रास्ते में सब अंधेरा है। एकाएक उन्होंने देखा कि दो स्त्रियां सामने से आ रही है। तो सामने से आ रही है तो ऐसा जैसे ही ये साधुओं को देखा, उसमें से एक स्त्री जो थी वो दूसरी स्त्री के पीछे में छुप गई, और जैसे कि कोई उनका चेहरा न देख ले। फिर जैसे ही दोनों स्त्री चली गई तो ये दो साधु थे, उसमें से एक साधु ने दूसरे साधु को पूछा कि तुमको पता चला कि वो कौन था? तो पहले वाला साधु पूछता है नहीं, मैंने तो इतना ध्यान से देखा भी नहीं, इतना अंदर में। तो उन्होंने कहा कि वो थी माँ स्वयं। ये बगल वाले गांव में जाकर के हम लोग सुबह सुबह ये जो चाय वगैरह पीते हैं, ये जो नाश्ता करते हैं, तो हमारी सुविधा के लिए, हमको भोजन करवाने के लिए माँ स्वयं इतना जल्दी से उठ करके ये सब बाजार वगैरह करती है, परचेस करके ले आती है चीज़ों को, जिससे कि हमारे लिए खाना वगैरह बना पाए। तो दूसरे साधु ने, जब ये पहले साधु ने ये बात सुनी, तो वो तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। सोच रहा है कि इस ऐसा होने से तो हम जयराम पार्टी में ज़्यादा नहीं रुक सकते, यदि हमारे लिए माँ को इतना कष्ट करना पड़ेगा तो हम कैसे चलेगा। तो और ऐसा अब कितनी ही बार हुआ है। ये कलकत्ता के भक्तों को, जो भी साधु है, डिवोटी है, वो जयराम बाटी गए हैं, उनको सुबह को उठ करके चाय पीने का हैबिट होता है। हम सबको जैसे कि चाय पीने का हैबिट होता है। अभी जयराम बाटी में दूध कहाँ से मिलेगा? तो माँ क्या करती थी, एक पात्र लेकर के घर घर घूमती थी दूध की भिक्षा करने के लिए, यह कहते हुए कि कलकत्ता से मेरे बच्चे आए हैं, उनको चाय पीनी है, तो उसके लिए दूध चाहिए। छोटा सा गांव है, गाय वगैरह तो इतना है नहीं, तो कहीं से आधा कप दूध मिलता था, तो कहीं से पौना कप दूध, ऐसा इकट्ठा करते करते माँ दूध भिक्षा करके लेके आती थी और उनके लिए सुबह को चाय बनाती थी। तो ये डिफरेंस है कि अपने घर की माँ की तरह जयराम बाटी में माँ रहती थी, और वहाँ पे जैसे कि कलकत्ता जाएगी तो जैसे कि फुल सिक्योरिटी, वो आजकल वो कहते हैं ना, वो Z+ सिक्योरिटी वगैरह, इस तरह से शरद महाराज की आज्ञा के बिना किसी को ऊपर, यदि उद्बोधन यदि आपने देखा होगा तो ग्राउंड फ्लोर पे शरद महाराज की ऑफिस है और फर्स्ट फ्लोर पे माँ का निवास है। तो पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे जो भी डिवोटी आएंगे माँ को प्रणाम करने के लिए, नया होगा कोई भी डिवोटी तो महाराज उसको प्रश्न करेंगे, भाई क्यों आए हो, क्या है,
क्या प्रयोजन है? संतुष्ट होंगे तभी सबको वो लाइन में खड़ा रख देंगे। एक निश्चित समय होगा कि जब माँ दर्शन देगी, तो ये निश्चित समय के दौरान ही सब भक्त लोग तब तक लाइन में वेट करना है। जैसे ही समय हुआ, माँ के कमरे का दरवाजा खुलेगा और अपनी ये गुलाब माँ वहाँ पे वो बॉडीगार्ड की तरह खड़ी रहेगी, और वहाँ पे जैसे भक्त लोग आते जाएंगे, माँ कहेगी, गुलाब माँ कहेगी, चलो चलो जल्दी करो, इतने सारे डिवोटी है, सबको प्रणाम करना है, फटाफट चलो। और यदि कोई डिवोटी थोड़ा सा वहां पे देरी करेगा तो गोलाब माँ बड़ी नाराज हो जाएगी, और ऐसा नाराजगी का प्रयोजन भी था। कोई कोई भक्त ऐसा नाटक करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि गोलाब माँ को किसी कार्य, अभी प्रणाम चल रहा है, लाइन लगी है भक्तों की, और सभी लोग फटाफट प्रणाम करके जा रहे हैं। कोई हो सकता है कि एक दो प्रश्न करेंगे, माँ इमीडिएटली उत्तर देंगी और बात समाप्त हो जाएगी। तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो गुलाब माँ ने सोचा चलो एक छोटा सा काम है, मैं करके आती हूँ। वो काम करके वापिस आकर के देखा तो एक भक्त वहां पे बैठा था। वो भक्त क्या कर रहा था पता है? कि वो जैसे कि वो माँ की पूजा करने के लिए वो जो ये जो प्राणायाम वगैरह करना होता है, ये वगैरह करके वो विधिवत माँ की पूजा करना आरंभ कर दिया था। अभी माँ, एक तो गर्मी के दिन है, फिर माँ जब भक्तों को सामने, जब भक्तों को दर्शन देगी तो पूरा एक मोटी चादर से अपने पूरे शरीर को आवृत कर लेगी, एक पूरा घूमटा टान करके रखेंगी। तो इस तरह से बेचारी एकदम स्थिर होकर के बैठी है, और इतने गर्मी के दिन पसीना पसीना हो जा रहा है, और यहाँ पे वो भक्त जैसे कि पूजा कर रहा है। तो इमीडिएटली गोलाब माँ ने चिल्ला करके उसका हाथ पकड़ करके खड़ा करके कहा कि अरे मूर्ख, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? पत्थर के भगवान दिखते हैं क्या तुमको माँ के भीतर में, कि वो बैठ करके तुम पूजा वगैरह चालू कर दिए? देख नहीं रहे हो कि माँ को पसीना हो रहा है, माँ इतनी परेशान हो गई है? ऐसा करके भक्त को भगा दिया। तो वो एक था कि कलकत्ता में जिस तरह से था व्यवस्था, वहां पे उस तरह से, और जयराम बाटी कुआलपाड़ा में इस तरह से। तो अच्छा, तो माँ का वो एक मातृ स्वरूप था, और माँ का एक बाल्य रूप भी था। और ये बाल्य स्वरूप जो था, एक सहज सरल बालिका की तरह, जो कि हमको ठाकुर के जीवन में बार बार देखने को मिलता है, ये आपको कलकत्ता में उद्बोधन में कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना सब कुछ वहाँ पे सिस्टमेटिक है। किंतु जयराम बाटी में बार बार माँ का ये मातृ स्वरूप, ये बालक स्वरूप, बालिका स्वरूप वो झलक करके दिखता था। एक बार ऐसा हुआ कि राधु बड़ी ही बीमार है, तो अभी वो प्रेग्नेंट भी थी। तो अभी क्या करेंगे, वो सब डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कुछ परिणाम नहीं आ रहा है। माँ जैसे कि बालिका की तरह हो, अधीर हो रही है। अरे राधु को ऐसा है तो क्या करेंगे, राधु को ऐसा है क्या करेंगे? तो किसी ने कहा कि एक काम करो, वहां पे एक वो जो उपदेश, ये जो सलाह देने वाले 10 लोग मिल जाते हैं ना ऐसे समय, ये ग्वालपाड़ा की ही बात है। राधु प्रेग्नेंट होकर के पड़ी है वहां पे, और यहाँ माँ 10 लोगों को जो भी आता है पूछ रही है कि क्या करेंगे क्या करेंगे। ठाकुर का ऐसा बचपना था ना, सबको पूछते थे अरे ये गले में दर्द हो रहा है क्या करेंगे? तो सुबोधानंद जी, खोखा महाराज अपने, वो भी बच्चे, ठाकुर भी बालक। तो खोखा महाराज आकर के ठाकुर को कहते हैं महाशय काम कीजिए, आप चाय पीना शुरू कीजिए। तो जिस हम लोगों को गले में तकलीफ होता है तो हम चाय पीते हैं। तो ठाकुर तो मैंने बच्चे जैसे हैं, वो कोई भी उनको कुछ भी कहेगा तो बड़ा ही सीरियसली ले लेंगे। तो अभी राजा महाराज वहां पे खड़े थे, वो समझ गए कि भी ठाकुर कुछ भी कर सकते हैं, तो वो एकदम सीरियसली होकर के बोले कि देखिए कि महाशय चाय तो गर्म होती है, आपके गले में ऑलरेडी घाव हुआ है कैंसर की वजह से, तो आप गर्म चाय पियेंगे तो दर्द और भी बढ़ जाएगा। तो जैसे कि बच्चे को एक लॉजिक देकर के, बचपना वाला लॉजिक देकर के समझाना होता है, तो ठाकुर भी ऐसे हाँ 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 बड़ा मान लिए बात को। फिर वो खोखा महाराज को सामने से समझाते हैं, अच्छा देखो मैं तो चाय नहीं पी पाऊंगा, और राखाल बोलता है वो ठीक ही बोलता है। तो ये जो बचपना कि वो बालिका भाव जब प्रकट होता है, तो जो कोई भी कुछ भी बोलेगा माँ स्वीकार कर लेगी। तो माँ 10 लोगों को पूछती है कि अरे राधु बीमार है क्या करेंगे, राधु बीमार है, ग्वालपाड़ा की बात है। तो किसी ने कहा कि एक काम करिए, वो तिरोल बोल करके एक जगह है, वहां पे एक माँ काली का मंदिर है, वहां पे लोग इस तरह से किसी को एक मानसिक बीमारी या गांव में तो क्या है कि शहर की तरह वो क्वालिफाइड डॉक्टर वगैरह मिलना तो मुश्किल है, बीमारी जब बढ़ जाएंगी तो क्या करेंगे, किसी काली के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, मिन्नत मानेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। यही तो गांव वालों के पास में उपाय था उस समय, आज भी बहुत सारी जगह पे शायद ऐसा ही होगा। तो वहाँ पे एक माँ काली का मंदिर है, वहाँ पे जो लोग पागल होते हैं उन लोगों के लिए मिन्नत मानी जाती है। और इतना ही नहीं, ये राधु की माँ जो है, जिनको कि हम पागली मामी कहती है, वही पागली मामी का पागलपन ही वो राधु के
भीतर में आया था। तो पागली मामी के लिए हमने मिन्नत मानी थी, मिन्नत मान करके वहां पे चूड़ियां दी जाती है। वो चूड़ी माँ काली को दिखा करके, जो स्त्री को इस तरह से पागलपन का दौरा पड़ा होता है, उस स्त्रियों को उस चूड़ियां पहनाई जाती है। तो पागली मामी को इस तरह से चूड़ी पहनाई गई थी मिन्नत मान के, तो उनका माथा थोड़ा ठंडा हुआ था। राधु के लिए भी ऐसा कुछ करते हैं। अब ये सलाह देने वाली थी नलिनी, और नलिनी और ये पागली मामी, इन दोनों के बीच में सांप और नेवला की तरह वो वेर माने दुश्मनावट। तो जैसे ही नलिनी ने ऐसा कहा, जैसे ही राधु के लिए वो चूड़ियां मंगाई गई और राधु ने चूड़ियां पहनी, राधु का पागलपन तो कम नहीं हुआ, वो पागली मामी अर्थात कि राधु की माँ का पागलपन बढ़ गया। और वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि अरे वो मेरी लड़की को पागल बता रही है क्या नलिनी, इसके लिए वो माँ काली का इस तरह से चूड़ी ला करके उनको पहनाया, बोल करके इतनी नाराज हुई कि फिर वो चूड़ियों को निकाल देना पड़ा। अच्छा, तो अभी और किसी ने आकर के माँ को उपदेश दिया कि माँ एक काम करो, ये चूड़ी पहनाने से तो कुछ लाभ नहीं हुआ माँ काली की, अभी एक काम करो, उसके सर पे बर्फ लगाओ। तो बर्फ लगाएंगे तो थोड़ी सी पागल ठीक हो जाएगी। तो अभी माँ बिल्कुल बालिका की तरह वो कहीं से बर्फ मंगवाया। वरदा महाराज को सब समय वरदा महाराज बेचारे पकड़ में आ जाते थे। वरदा महाराज को बोलते जाओ जा करके बर्फ लेके आओ। वरदा महाराज की साइकिल भी नहीं चल रही, 10-12 किलोमीटर जा करके बर्फ लेके आना है, वो भी गर्मी में, वो कितना वो जल्दबाजी करके लाना पड़ेगा। तो बर्फ लाए और वो माँ बड़े ही माने जैसे कि उत्फुल्ल होकर के, छोटे बच्चे को खिलौना दे देते हैं तो वैसे ही वो कितना वो खुश हो जाता है, माँ भी जैसे वो बड़े ही खुश मन से बड़े उत्फुल्ल होकर के राधु के सर पे बर्फ लगा रही है। उस समय वो जयराम बाटी से काली मामा आए। काली मामा अर्थात की माँ के छोटे भाई। काली मामा ने आकर के जैसे ही देखा कि वो प्रेग्नेंट है, राधु उसके सर पे बर्फ लगा रही है, तो चिल्ला के बोल उठे, अरे दीदी क्या कर रही हो, लड़की के सर पे, प्रेग्नेंट लड़की के सर पे बर्फ लगा रही हो, वो बुखार वगैरह हो जाएगा, अरे बर्फ मत लगाओ। तो माँ ने तो बिल्कुल बचपने की तरह माँ बोलती है अच्छा अच्छा, बड़ा सीरियस होकर कि अभी क्या करना चाहिए। तो काली मामा कहते हैं कि एक काम करो, वहाँ पे एक तांत्रिक है, वो तांत्रिक को बुला करके ले आओ। सुशने गणे ना कि ऐसा कोई नाम था गांव का, वहाँ से उस तांत्रिक को ले आओ। वो तांत्रिक जो है वो बड़ा ही वो कार्यक्षम है, वो ये सब चीज़ों में बड़ा ही माहिर है। तो फिर वो वरदा महाराज को लेकर के काली मामा दोनों लोग तांत्रिक को लेने के लिए गए। अभी ये तांत्रिक लोग भी क्या है कि वो मूर्खता के ऊपर में ही तो उनका वो बिजनेस चलता है ना। जो लोग तांत्रिक के पास कौन जाएगा, सब जगह से वो निराश हो गया है, वो तांत्रिक के पास आएगा। और उसको भी पता है जो मेरे पास में आएगा सब लोग मूर्ख ही है, थोड़ा सा एक नाटक करके उनके पास में से पैसा निकालो। तो अभी वरदा महाराज को सब समझ में आ रहा है, किंतु ये काली मामा और माँ दोनों लगे हैं कि नहीं तांत्रिक को तो बुलाना ही है। तो वरदा महाराज किंतु बड़ा ही लॉजिकल वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे ही हम गए, तांत्रिक ने अपना नाटक चालू किया, वो जो जव वगैरह होते हैं चारों ओर फेंका। पहले तो नाटक करते करते फिर कहा कि हाँ मुझे पहले से ही पता था कि आप लोग आने वाले हैं, इस दिन को मैं आपके वहां पे आऊंगा, सब ठीक कर दूंगा, मुझे पता है क्या क्या गड़बड़ है। तो वरदा महाराज तो कुछ बोल नहीं रहे, और काली मामा बड़े ही प्रभावित होकर के तो ग्वालपाड़ा आकर के माँ को कहते हैं कि माँ वो तांत्रिक आ रहा है, उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, वो सब ठीक कर देगा। तो माँ तो बड़ी आश्वस्त हो गई। वो जिस दिन तांत्रिक को आना था, माँ बड़ी ही उत्कंठा से राह देख रही है। जैसे ही तांत्रिक आया, माँ दो हाथ जोड़ करके इस तरह से उसके साथ में विनती कर रही है कि बिना तांत्रिक के कोई उद्धार ही नहीं है। माँ बड़े ही दयापूर्वक भाव से कहती है कि आप आइए, देखिए मेरी बच्ची को क्या हो गया है, आप यदि कुछ ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो तांत्रिक भी समझ गया कि हाँ तो आज मिलने वाला है, अच्छा सा माल मिलेगा, इनको लूटूंगा मैं। तो सब नाटक करके कह रहा है कि हाँ ये चंड है, वो उसको मैं भगा दूंगा। फिर बड़ी अच्छे से वो दक्षिणा लेकर के उसने जो विधि विधान जो बताए कि एक इस तरह की जगह से एक तरह की धातु लानी है, वो कहाँ से जो एक पार्टिकुलर टाइप का ऑयल लाना है, सबको मिला करके औषध बनाना है और औषध उसको खिलाना है। और तांत्रिक भी बड़ा चालाक है, यदि ऐसा कुछ औषध देगा जो कि औषध हाथ में दे देगा और औषध का प्रयोग करके पता चला औषध काम नहीं करेगा, तो उसका तो पकड़ में आ जाएगा, उसका सब उसकी चालाकी। तो इस तरह से वो सब औषध कलेक्ट करने को बोल रहा है कि वो जगह पे आप जा ही नहीं सकते, और यदि आप चले भी गए तो वहां पे वो चीज आपको मिलेगी ही नहीं। तो कुछ दिन तक तो माँ ने बड़ा ही वो उत्साह दिखाया, बड़ा ही आतुरता दिखाई कि अरे वो अदम्य जगह है, कैसे भी करके जा करके वहां से वो औषध कलेक्ट करना है, जड़ी बूटी कलेक्ट करनी है। किंतु कुछ ही दिनों के बाद में माँ को भी समझ में आ गया, इतना बचपना था फिर भी, कि नहीं उस जगह पे जा नहीं सकते और उस जगह से कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो है ये माँ का एक बचपना देखिए,
और ये इतना मधुर है। ये भाव जो है, बहुत बार हम लोग सोचते हैं, मुझे कोई कोई पूछता है कि ये जो स्ट्रेस है जीवन में, ये जो चिंता है, इससे हम लोगों की सेहत पे बड़ी ही बुरी असर होती है। तो ये स्ट्रेस से किस तरह से मुक्ति पाई जाए, आज का जो जीवन है, इतना टेंशन हमारे जीवन में, मुक्ति कैसे मिले? तो उसके लिए वैसे उपाय है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, सब विधि विधान है, सब साधन पद्धतियां है। उसको आप कीजिए, आपको मन को शांति मिलेगी। किंतु पता है क्या है, वो सबके लिए ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपके भीतर में एक विल पावर चाहिए। वो विल पावर यदि होगा, आपके भीतर में शक्ति होगी, तभी आप साधन भजन कर पाएंगे। किंतु जिसका कि विल पावर बड़ा ही कमजोर है, जैसे कि मैं हूं, तो अभी करेंगे क्या? अपना विल पावर नहीं है, साधन भजन करने की क्षमता नहीं है, कितने जन्म जन्मांतर के कर्म अपने सर पे बैठ करके नाच रहे हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? तो उस समय ये जो लीला प्रसंग जो है, ये लीला कथाएं है, ये माधुर्यमय प्रसंग ठाकुर माँ स्वामी जी के, उनका श्रवण मनन और चिंतन करेंगे तो अपने हृदय को इतना सुकून पहुंचेगा कि धीरे धीरे करके हृदय के भीतर में जितना भी ये टेंशन है, स्ट्रेस है, धीरे धीरे करके गलते गलते वो साफ होता जाएगा, चित्त शुद्धि होती जाएगी। फिर जब चित्त शुद्धि होगी, मन की प्रसन्नता होगी, विल पावर बढ़ेगा, और आप कुछ ना कुछ उससे वो विल पावर को लेके साधन भजन करें तो वो एक अच्छी बात है। किंतु शुरुआत कैसे करें? तो ये सब माधुर्यमय प्रसंगों से करनी है। देखिए, माँ के भीतर में सिर्फ बचपना भी नहीं था, जब दोनों बातों का संगम था, कि एक गुरुत्व जगदम्बा की शक्ति थी और एक बाली का सहज भाव था, तीसरा एक मातृत्व का भाव था। तीनों भावों का संगम माँ के भीतर में था। जब कलकत्ता से कोई बड़े बड़े डिवोटी आते थे, तो माँ खुद कहती है कि लोग मुझ में ऐसा तो क्या देखते हैं। कलकत्ता से जब लोग आते हैं बड़े बड़े, तो मैं पूछती हूँ कि भाई तुम कौन हो, क्या करते हो? मेरे पैरों में गिर करके दीक्षा मांगने के लिए रोते हैं। तो मैं पूछती हूँ, तो पता चलता है कोई क्यों हाकिम ना क्यों वकील। माँ बक कहती है, कोई वैद्य है तो कोई वकील है। माने उस समय के जो प्रोफेशनल वर्ल्ड के जो टॉप लेवल के लोग, आज हम कहेंगे सीईओ है, क्या सीएफओ है, ऐसा यदि हम आज कहते हैं, तो उस समय वकील होना या वैद्य होना ये बड़ा ही प्रेस्टिजियस समझा जाता था। तो माँ कहती है, जब मेरे पैरों में आकर के रोते हैं दीक्षा मांगने के लिए, मैं पूछती हूँ तुम लोग कौन हो, तो कोई कहता है मैं वैद्य हूँ, तो कोई कहता है मैं वकील हूँ। तो माँ कहती, अपने मुंह से ये कहती है कि मैं तो सोचती हूँ कि मैं तो वही राम मुखर्जी की बेटी हूँ, जो कि इसी जयराम बाटी गांव में बाकी सब लड़कियों के साथ में खेल रही थी। मुझ में ऐसा तो ये लोग सब क्या देख लेते हैं कि मेरे पास में आकर के इतनी विनती करते हैं। राममय महाराज, गौरीश्वरानंद जी महाराज, तो राममय महाराज एक बार कहते हैं कि मैं जब माँ के पास में ये लोग बड़े बड़े वीआईपी लोग आकर के माँ के पास में प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म जगत के गूढ़ तत्व माँ को पूछ रहे हैं कि माँ ऐसा करने से क्या होगा, या मुझे ऐसा सपना आया है उसका क्या अर्थ है, तो मैं मन में बड़ा ही भयभीत हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि अरे आपको ये सब प्रश्न करने तो जाओ, कलकत्ता जाओ, वहाँ पे महापुरुष महाराज है, वहाँ पे शरद महाराज है, जाओ उनको प्रश्न करो, माँ के पास में आकर के ये सब क्या पूछते हो। किंतु मैं देखता हूँ कि माँ इतने जटिल प्रश्नों का भी इतना सहज सरल निराकरण देती है कि जो माँ को प्रश्न करता है, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेके बैठे हैं, वे लोग भी बड़े ही परितृप्त होकर के घर वापस जाते हैं। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि वैसे तो माँ दिखती है इतनी सहज सरल, हमारे लिए खाना बनाती है, और एक और ऐसी माँ और दूसरी ओर ऐसे विद्वान लोगों के प्रश्नों का ऐसा करके निराकरण करती है जैसे कि कोई प्रश्न माँ के लिए बड़े सहज सरल हो। एक बार यही राममय महाराज वो माँ के घर के पास में केले का पौधा लगा रहे थे, तो साथ में ज्ञान महाराज थे। अभी ज्ञान महाराज माने वो बड़े ही बलिष्ठ, दृढ़िष्ठो बलिष्ठ, आशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो, जैसा वो स्वामी जी कहते हैं ना, साधु कैसा होना चाहिए, तो प्रचंड श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, प्रचंड दैहिक शक्ति होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मसल होने चाहिए, और सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। तो वो थे हमारे ज्ञान महाराज। तो ज्ञान महाराज और रामय महाराज दोनों मिलकर के माँ के बगीचे में, पुण्य पुकुर, यदि आप जयराम बाटी गए होंगे तो देखा होगा, माँ के घर के पास में पुण्य पुकुर है, वहां पे वो एक बगीचा बना करके केले के पौधे वगैरह लगा रहे थे। अभी भोजन का समय हो गया, माँ ने चिल्ला करके बोला, अरे ज्ञान, ए राममय, चलो खाने का समय हो गया है, घर चले आओ। तो ज्ञान महाराज एकदम
को चुपे ने एकदम हल्के शब्दों में कहते हैं, हल्के स्वर से राममई महाराज को कि देखो माँ बुला रही है खाने के लिए, किंतु माँ की बात का हमको देखो, माँ का जो आदेश है उसका उल्लंघन कभी नहीं करना, प्रश्न ही नहीं होता। ज्ञान महाराज तो मतलब सेवा के एकदम मूर्तिमंत स्वरूप थे। गुरु के आदेश का उल्लंघन तो संभव ही, सपने में भी संभव नहीं। तो कब कर सकते हैं? जब आप गुरु का खुद का जब कार्य कर रहे हो, तो गुरु के कार्य को समाप्त करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए आप गुरु के आदेश को अवगणना कर सकते हो। तो ज्ञान महाराज राममई महाराज को कहते हैं देखो माँ तो बुलाएगी, वो तो मातृ हृदय है उनका खाने के लिए, किंतु हम जब तक तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये पूरा गार्डन में जितने भी पौधे लगाने वो पूरे ना हो जाए। माँ का ही कार्य है, तुम चिंता मत करो, कुछ होगा नहीं तुमको। तो अभी वो राममई महाराज वो काम कर रहे हैं, अभी माँ दूसरी बार चिल्लाई, फिर भी ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो माँ समझ गई कि अभी ये ज्ञान महाराज जो है वही राममई महाराज को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो माँ ने अभी ज्ञान महाराज को छोड़ करके राममई महाराज को ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे राममई इधर आओ, चले आओ चले आओ, ये सब क्या कर रहे हो, पहले खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, बाद में जाके काम करना। तो जैसे ही माँ ने ज्ञान महाराज को छोड़ के राममई महाराज का नाम लेना शुरू किया, राममई महाराज अपना वो जो सब था काम वो छोड़ के दौड़ के माँ के पास में गए और माँ को कहा कि अच्छा चलो मैं पहले आहार कर लेता हूँ। तो देखिए ये अभी ये दोनों एटीट्यूड है माँ के प्रति। माँ का जो मातृत्व है उससे तो माँ आपको पुकारेगी, तो माँ का कार्य प्रथम न कि माँ का आदेश प्रथम, दोनों मॉडल है आपके पास में। हम लोग यदि होते तो हम लोग कौन सा मॉडल सिलेक्ट करते हैं? यहाँ पे आपको ये भी कहना मुश्किल है कि कौन सही कौन गलत, दोनों का अपना अपना भाव है। एक बालक भाव भी है, संतान भाव की है माँ की ओर, और फिर जैसे एक महावीर का भी भाव है कि नहीं, माँ का कार्य जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मैं वो माँ का पास में आहार करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये सब घटना परंपराएं आपको ये सब जयराम बाटी में देखने को मिलेगी। और अभी तो समय भी समाप्त हो रहा है, तो आखिरी घटना कि माँ का आखिरी विदाई जयराम बाटी से। उस दिन माँ ऑलरेडी बहुत बीमार थी और कलकत्ता से बार बार ये लोग कह रहे थे कि माँ आप बीमार है, ऐसा समाचार हमारे पास में आ रहा है, आप कैसे भी करके कलकत्ता वापस चली आइए, हम आपकी ट्रीटमेंट की अच्छी सी व्यवस्था करेंगे। तो माँ ने ठीक किया कि अच्छा चलो कलकत्ता जाते हैं, सब लोग इतना बुलाते हैं। तो वो जयराम बाटी छोड़ करके कलकत्ता का जाने का दिन जब वो आया, उस दिन गांव वासियों को समहाउ ऐसा पता चल गया था कि ये माँ की गांव से आखिरी विदाई है। तो सभी गांववासी माँ को विदाई देने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। ठीक हुआ था कि माँ पालकी में जाएगी और बाकी जितने भी सेवक हैं वो बैलगाड़ी में जाएंगे। तो माँ पालकी में जब वो प्रवेश करके जब प्रस्थान करेगी, सब गांववासी वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, हाथ जोड़ के माँ को कह रहे हैं कि माँ आप अवश्य वापस आना, हम आपका इंतजार करेंगे, हम बड़ी आतुरता से आपकी राह देखेंगे। वो माँ भी करुणा परवश हो गई, आंखों से आंसू आ रहे। माँ कहती है कि नहीं नहीं, मैं अवश्य वापस आऊंगी। फिर ऐसा करके जब विदाई लेने की घड़ी आई, झुक करके गांव की मिट्टी को स्पर्श करके कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महत है, गरिमामय है। ऐसा करके गांव की मिट्टी को प्रणाम किया और वहां से निकले। सर्वप्रथम गए ग्वालपाड़ा में विश्राम किया और फिर वहां से जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे भी एक घटना सुंदर है। पालकी में बैठ कर के जा रहे हैं, वरदा महाराज साथ साथ में चल रहे हैं, और पालकी चलाने वाले जो बेहारा, बांग्ला शब्द है बेहारा, हिंदी में भूल गया अभी, जो कि पालकी को वहन करते हैं, पालकी वहन करने वाले। तो अभी जो बेहारा जो था, जो पालकी वहन करने वाले का सरदार, उसका नाम था जोगे दूले। तो जोगे दूले पास का ही गांव का था और माँ का पक्का भक्त, बिल्कुल महावीर की तरह। तो अभी ये पालकी जंगल से जा रही है और पता नहीं यहाँ पे ऐसा डर था कि डाकू चोर वगैरह यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा भय था। तो सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। उसी समय माँ ने पालकी में से वरदा महाराज को कहा कि देखो इस पालकी में रहतु वगैरह के गहने हैं, तो तुम लोग थोड़ा सावधान से चलना। तो अभी वो वरदा महाराज थोड़ा सा टेंशन में आ गए, अरे तो गहने भी है और फिर ये जंगल में से जा रहे हैं, डकैत आ जाएंगे तो क्या होगा। तो जोगे
दूल्हे को बुला करके कहा कि देखो माँ के पास में गहने हैं और माँ को दी भी माँ के साथ में है, तो थोड़ा सा सावधान से चलना। तो ये जोगे दूल्हे, वो तो माँ का भक्त, वो कहता है कि अरे आप चिंता मत कीजिए, हम लोग 16 लोग हैं पालकी वहन करने वाले, और हम सभी की एक एक मजबूत लाठी इस पालकी के नीचे में सजा करके रखी हुई है। जब तक हमारा प्राण, हमारे शरीर में प्राण है, किसका साहस है कि माँ के सामने वो आंख उठा करके भी देखे। तो उसने ऐसा जोर से ये बात कही कि वरदा महाराज थोड़े से आश्वस्त हुए। अभी वो जा रहे हैं रास्ते से, देखा एक जलाशय है, जलाशय के पास में एक छोटी सी दुकान है। अभी दुकान के पास में 32 लोग, कुछ 32 लोग मजदूर जैसे लोग, जैसे कि उनका पहरवेश वगैरह ऐसा लगता था कि माने ये लोग डकैती होंगे, ऐसा उनका वो चेहरा देख करके लगता था। जैसे 32 लोग, 30-32 लोग मिल करके गप लगा रहे थे। और वहाँ पे पास में जलाशय भी था। अभी जैसे ही जलाशय के पास में आए तो माकुदी ने कहा कि अरे आप थोड़ा सा पालकी को खड़ा रखिए, मुझे बड़ी ही प्यास लगी है, मैं जलाशय में जाकर के पानी पीऊंगी। तो माँ ने भी ये सुन करके कहा हाँ हाँ ठीक है, चलो ना पालकी को रोको, हम लोग, मैं भी थोड़ा सा, मेरे लिए मुड़मुड़ा वगैरह कुछ लेके आओ दुकान में से, मैं भी थोड़ा सा वो खाऊंगी और मैं भी पानी पीऊंगी, थोड़ा सा मैं भी पैर, वो पालकी में तो लंबा सफर करने से माँ को तो आर्थराइटिस था, तो थोड़ा सा वो पैर भी, वो पैरों को भी विश्राम मिलेगा, पालकी को रोको थोड़े समय के लिए। तो जैसे ही माँ ने ऐसा कहा तो वरदा महाराज तो बड़े ही टेंशन में आ गए। देख रहे हैं कि 30-32 लोग गुंडे जैसे बैठे हैं और वहां पे ही माँ को पालकी रुकवानी है। तो वरदा महाराज वो बहाने बनाते हैं, जैसे कि वो बच्चे, छोटे बच्चे को मनाते हैं, अरे माँ क्या कहती हो, जलाशय का पानी तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो दुकान है, दुकान अच्छी नहीं लग रही है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कुछ मिलने वाला है। ऐसा स्पष्ट नहीं कहते कि ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे उसका डर है, वे लोग डकैती करेंगे, कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, हमसे डबल संख्या है, भले चाहे पालकी वहन करने वाले 16 लोग हैं, वे लोग तो हमसे डबल है संख्या में। तो डर के मारे, किंतु भीतर से डर रहे, किंतु माँ न डरे इसके लिए मुंह पे और ही बहाने बना रहे हैं। तो माँ कहती है अरे नहीं नहीं, वो जलाशय का पानी अच्छा ही है, चलो चलो जाओ तुम पालकी रोको, माकू को पानी पिलाओ, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। भाई माँ ऐसा भार दे करके कहती है तो ये लोग भी बेचारे क्या करेंगे। पालकी रोकी गई, वो जलाशय में वो माकू को पानी पिलाने के लिए वरदा महाराज स्वयं ले गए, वो वहां से कुछ खाने के लिए लाया गया, माँ को भी पैरों को थोड़ा सा विश्राम मिला। ये सब कुछ हो रहा है, किंतु वरदा महाराज का हृदय धक धक कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पे कुछ हो गई दुर्घटना तो क्या होगा। किंतु आखिर में कुछ हुआ नहीं और वही पालकी में बैठ करके उन लोगों ने वहां से प्रस्थान किया। तो देखिए कि जो जगदम्बा स्वयं है, जो पूरे जगत की रक्षा करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए, जगत के भीतर में, मनुष्य के भीतर में संदेह राक्षस है, उसका वध करने के लिए जिन्होंने पृथ्वी पे जन्म धारण किया है, शरीर धारण किया है, उन्हीं की रक्षा करने के लिए वरदा महाराज बड़े ही परेशान है। ये तो ऐसा हो गया कि वो स्वामी जी वहां पे गए हैं खीर भवानी, और माँ का भग्न प्राय मंदिर देख करके स्वामी जी, बड़े स्वामी विवेकानंद बड़े ही दुखित होकर कहने लगे कि माँ यदि मैं उस समय सदे है वर्तमान रहता तो किसी का साहस नहीं था कि आपका मंदिर नष्ट करने की। तो माँ ने प्रकट होकर के स्वामी जी को क्या कहा, अरे बेटा तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी कि मेरी रक्षा तुम करोगे। तो वैसा ही यहाँ पे जगत जननी जगदम्बा स्वयं पृथ्वी पे आई है हमारा कल्याण करने के लिए, तो वो हमारी रक्षा करेंगी कि हम उनकी रक्षा करेंगे। किंतु फिर भी ये लीला एक ऐसा है कि यहाँ पे सब तरह की घटना होती है। क्यों होती है? जिससे कि ये सब घटनाओं को पढ़ करके हमारे हृदय को सुकून मिले, हमारे हृदय को शांति मिले। तो ये यदि सब कुछ स्पष्ट होता कि माँ जगत जननी स्वयं है, हमको तो सिर्फ उनकी आराधना ही करनी है, तो ना ही लीला होगी और ना ही ऐसे प्रसंग होंगे, सुमिष्ट मधुर प्रसंग जिसको पढ़ करके, श्रवण करके हमको आनंद मिलेगा। तो इसीलिए लीला में थोड़ा सा एक अज्ञान रहता है जिन लोगों ने लीला में हिस्सा लेना है। तो वरदा महाराज को वैसे तो पता है कि किनके लिए उन्होंने घर छोड़ा है, किनको उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व समर्पण किया है, किंतु फिर भी वो भीतर में है, छुपा हुआ है वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ठाकुर ने जैसे स्वामी जी को कहा, स्वामी जी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के बाद में काशीपुर में, कि अभी ये चाबी लगा दी है, ताले की चाबी मेरे पास में रहेगी, ताला लगा करके चाबी मेरे पास में रहेगी, जिससे कि क्या होगा कि तुमको ठाकुर का, माँ का काम समाप्त करना है। तो वैसे ही ये जब तक लीला समाप्त नहीं होगी तब तक ये जो हृदय में जो ज्ञान छुपा हुआ है कि माँ का असली स्वरूप क्या है वो प्रकट नहीं होता, जिससे कि ये लीला माधुर्य चलता है।
तो वो माँ की आखिरी यात्रा, फिर ये लोग कलकत्ता आए, फिर माँ का ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। किंतु हमको पता है कि 1920 में माँ ने महासमाधि ग्रहण की। फिर से कभी माँ जयराम बाटी ग्वालपाड़ा और कामारपुकुर कभी नहीं गए। किंतु यहाँ पे भी एक बात है, माँ ने एक वचन दिया था। एक बार था कि जगतधात्री पूजा के बारे में हम सबको पता है कि जयराम बाटी में माँ की माँ श्यामा सुंदरी देवी जगतधात्री पूजा का अनुष्ठान किया था, और साल प्रत्येक साल बड़ा ही धामधूम से, बड़ा ही आयोजन पूर्वक उसका पालन होता था। अभी ग्वालपाड़ा के लड़कों ने एक बार की जगतधात्री पूजा में ऐसा हुआ कि ग्वालपाड़ा के लड़कों ने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, जी जान लगा दी वो जगतधात्री पूजा को सफल करने के लिए। किंतु माँ के कुछ कुछ भक्त ऐसे थे कि वो मैंने एक दुष्ट बुद्धि होती है ना, तो उन्होंने कहा कि ये ग्वालपाड़ा के लड़के हैं, वो लोग मूर्ख है, अनपढ़ है, वे लोग क्या माँ की सेवा करेंगे। अभी इस बार जब माँ कलकत्ता से जयराम बाटी आएगी तो उनको दूसरे रास्ते से लेके आएंगे, उनको ग्वालपाड़ा से नहीं लाएंगे, ऐसा कुछ ये लोग बोल रहे हैं। तो ये बात अभी ये लड़कों ने सुन ली, तो वो लोग बड़े ही दुखित हो गए। सोचा कि माँ के लिए इतना जी जान मेहनत किया और आखिर में हमको गाली मिल रही है, तो ठीक है चलो, जब तक उत्सव चलता रहा तब तक तो ये लोग मेहनत करते रहे। किंतु जैसा ही उत्सव समाप्त हो गया, जिस दिन उत्सव था, जिस दिन पूजा स्वयं थी, उस दिन कोई भी ग्वालपाड़ा से वहां पे नहीं गया। भीतर में बड़ी नाराजगी थी। कार्य पूरा समाप्त कर लिया, बैकग्राउंड में जो करना था सब कर लिया, उत्सव के दिन नहीं गए। अभी जिस दिन उत्सव के दिन माँ बार बार पूछ रही है कि अरे ग्वालपाड़ा से क्यों नहीं आया, ये लड़के लोग कहाँ गए। तो फिर उसके उत्सव समाप्त होने के दूसरे दिन माँ का कार्य तो चलता ही रहेगा। ये वरदा महाराज जब वहां पे गए, वरदा महाराज एक दो साधु वहां से त्यागी संतान, माँ ने पूछा अरे कल तो पूजा थी, तुम लोग पूजा में क्यों नहीं आए, इतना मेहनत करके काम पूरा किया, पूजा में क्यों नहीं आए। तो अभी ये लोग लड़के लोग तो क्या बोलेंगे, नलिनी दीदी ने बोल दिया कि अरे वो जो डिवोटी थे वे लोग कह रहे हैं कि ग्वालपाड़ा के लड़के ठीक से काम नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, और इस बार जब आप कलकत्ता से जयराम बाटी आएगी, आपको ग्वालपाड़ा से नहीं दूसरे रास्ते से लेके आएंगे। तो ये बात सुन करके ही माँ का वो एक क्रोधित हो गई, बड़े ही क्रोध पूर्वक कहा कि वे लोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं कहाँ से किस रास्ते से आऊंगी, किस रास्ते से जाऊंगी, किसकी सेवा ग्रहण करूंगी, किसकी नहीं करूंगी। ग्वालपाड़ा से मुझे चीरकाल आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। ये बात माँ ने कही। और अभी माँ का देह नहीं है, किंतु हम लोग बड़े ही विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि जब भी माँ ग्वालपाड़ा से कलकत्ता आएगी जाएगी, वो जयराम बाटी से कलकत्ता आएगी जाएगी, ग्वालपाड़ा में ही विश्राम करेगी और वहाँ के भक्तों की आरती, भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करेगी। एक बहुत ही सुंदर घटना है। शिबूदा ठाकुर के भतीजे, वो एक बार माँ के साथ में वो कहीं पे गए थे, तो वापिस आ रहे हैं जयराम बाटी। अभी रास्ता तो जयराम बाटी का तो पता ही है, खुले खेत है, जंगल है, नदी है, वहां से पसार होना है और अंधेरा भी हो रहा है। तो एकाएक रास्ते में शिबूदा खड़े हो गए और माँ को कहा कि माँ तुम तो वो काली ही हो ना, तो मैं तो तुमको काली समझ के ही आपकी तो मैं आपको मानता हूँ। तो माँ ने कहा कि हाँ हाँ चलो चलो, ये सब बातें अभी यहाँ रास्ते में अभी अंधेरा हो रहा है, चलो चलो हम आगे चलते हैं, बाद में करेंगे। तो अभी शिबूदा एकाएक वो वहां से जाएंगे ही नहीं, हिलेंगे ही नहीं, कहे कि पहले तुम अपने मुंह से स्वीकार करो कि अब तुम काली हो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, तभी मैं यहाँ से चलूंगा। अभी माँ भी बड़ी परेशान हो गई है। माँ कह रही कि अरे अंधेरा हो रहा है। देखिए वही बात वो पता है कि वो जगत जननी है, किंतु अंधेरे से डरती है, वो कुछ हो न जाए रास्ते में। तो माँ कहती है, जितना ही माँ कहती है कि चलो शिबू घर चलते हैं, बाद में सब बात करते हैं, और माँ इजीली तो स्वयं मुंह से स्वीकार नहीं करेगी ना, ये तो माँ के मुंह से स्वीकार करवाना बड़ा ही मुश्किल है। तो जितना ही माँ कहती है इतना ही शिबूदा अड़ग होकर के बैठे हैं कि नहीं नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा तब तक अपने मुंह से तुम स्वीकार नहीं करोगी। तो आखिर में माँ ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। ऐसा जैसे ही माँ ने स्वीकार किया, तब शिबूदा माँ के साथ में चलने लगे और घर वापिस आए। तो ऐसी घटनाएं कि अपने मुंह से स्वीकार करना, देखिए कि कितनी बड़ी बात है। ठाकुर ने अपने जीवन के आखिरी समय में कहा कि जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण। तो माँ ने ये कहा कि हाँ मैं ही वो हूँ जिसके बारे में तुम कह रहे हो। वो कितना बड़ा एक कितनी बड़ी घटना है। और दूसरा कि एक, हाँ एक दूसरी भी एक घटना है ग्वालपाड़ा की है। ग्वालपाड़ा में एक बार क्या हुआ
कि माँ बहुत ही बीमार थी और धूप भी उस दिनों में बड़ी थी, तो वैसे ही माँ बड़ी परेशान थी कि धूप है और बीमारी है, क्या करेंगे। वैसे ही माँ बिस्तर पे लेटी हुई है और उस थोड़ा सा खड़ी होकर के माँ ने कुछ अभी माँ तो बिना काम के तो रहेगी नहीं, तो सोचा कुछ सिलाई वगैरह करती है, तो सोई है, सोई के भीतर में धागा जो परोना होता है, तो ऐसा कुछ कर रही थी। एकाएक माँ ने देखा कि ठाकुर वहां पे आकर के वो बरामदे में बैठ गए हैं और बैठ करके कहते हैं बड़ी धूप लग रही है। तो जैसे ही ठाकुर ने ऐसा कहा तो माँ अपने आंचल से ठाकुर को हवा करने लगी। और अभी ये तो पूरा भाव में हो रहा है, समाधि में हो रहा है, माँ समाधि में चली गई है और यहाँ पे हल्ला गुल्ला मच गया है, अरे माँ को समाधि हो गई, माँ को समाधि हो गई, क्या करे क्या करे। तो माँ जब समाधि में से वापस आई तो माँ ने सोचा कि अभी मैं ये कहूंगी कि ठाकुर का दर्शन हुआ, ये लोग बिना मतलब हल्ला करेंगे। तो माँ ने कहा अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ये सुई में धागा परोने गई थी, उसी में मेरा सर घूम गया और मुझे ऐसा कुछ मैं बेहोश हो गई, ऐसा माँ ने कहा। किंतु अपने जीवन के आखिरी समय में वरदा महाराज को कलकत्ता में माँ कहती है कि उस दिन वही मुझे ठाकुर का दर्शन हुआ था। तो और एक तीसरी भी एक घटना है वो हरीश की, वो ठाकुर का डिवोटी था और कामारपुकुर गया था और उसके सर के ऊपर में पता नहीं किस तरह का पागलपन सवार हो गया था, एकाएक माँ के पीछे में दौड़ने लगा। तो माँ भी वो दौड़ने लगी, किंतु कितना अपने को बचाएगी, कितना दौड़ पाएगी माँ। तो आखिर में माँ ने एकदम अपना बगला स्वरूप वो धारण करके उसको, हरीश को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके छाती पे अपना पैर रखा और उसकी जीभ खींच करके उसको जोर से चापट मारना शुरू किया और इतना मारा उसको कि उसका पूरा दिमाग ठंडा हो गया। तो वो जो बगला स्वरूप माँ का, तो वो हमको दिखाई दिया। और बचपन की एक घटना है कि माँ जब जगतधात्री के सामने बैठी है, जगतधात्री पूछा थी, माँ छोटी बच्ची ही थी, माँ के सामने बैठी है और माँ ध्यान कर रही है और बगल वाले गांव से एक व्यक्ति ने आकर के देखा कि कौन जगतधात्री है, मूर्ति में जगतधात्री है कि माँ के भीतर में है। तो अपना स्वरूप इस तरह से माँ ने प्रकट किया है वहां पे। देखिए, एक ये शरणागति आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत ही बड़ा गुण है। ये भगवान के साथ में दुकानदारी क्यों करनी कि भाई मैं आपको इतनी पूजा करूंगा, इतना मंदिर में जाऊंगा, सामने में आप मुझे बदले में इतना कुछ दे दीजिए। वो जैसे कि वो बाजार में जाते हैं, 50 रुपये का 1 किलो आलू, न कि जो भी मार्केट रेट हो अभी, तो 50 रुपया दिया, 1 किलो आलू खरीद लिया, ऐसा वो भाव तो थोड़ी ना ठाकुर के साथ में करना है। ठाकुर को जाकर के उनके सामने शरणागत हो जाना है कि ठाकुर मैंने ये जीवन सर्वस्व आपके श्री चरणों में मैंने अर्पित कर दिया, अभी आपको जो करना है करो। वो आप मुझे रखो, न कि मारो, न कि मेरी समस्याएं बढ़ा दो कि समस्याएं कम कर दो, वो सब आपके हाथ में है। मेरे हाथ में जो है वो शरणागति, वो मैंने प्रदान की है। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। और मैं तो कहता हूँ समस्या का विवरण भी क्या ठाकुर को नहीं दिखता है क्या? ठाकुर को सब कुछ दिखता है। उनको दिखता सब कुछ है, उनको जो करना है वो करेंगे, हमको सिर्फ शरणागति। जैसे कि वो ठाकुर जब काशीपुर में थे तब वो जो घटना हुई थी ना, कुछ भक्तों ने जाकर के दक्षिणेश्वर में ठाकुर को मिलने के लिए गए थे, ठाकुर का दर्शन करने के लिए, देखा कि ठाकुर वहां पे नहीं है, कैंसर की वजह से ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता लाया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि ठाकुर के फोटो के सामने उन्होंने कुछ चीजें अर्पित करके उसको भोग दे करके उसका प्रसाद बना करके घर ले गए। अभी ये बात कलकत्ता में जब माँ को पता चली, माँ और ठाकुर दोनों थे वहाँ पे, तो माँ को जैसे ही पता चली, माँ बेचारी बड़ी ही थोड़ी सी ये परेशान हो गई, ये सोच करके कि जीवित व्यक्ति के फोटो की पूजा करना, फोटो को भोग लगाना मैंने पूजा करना ही हो गया एक तरह से, तो जीवित व्यक्ति के फोटो की पूजा करना ये तो अशुभ है, अशुभ कहा जाता है। तो ठाकुर वैसे ही बेचारे वो कैंसर हो गए, ऊपर से लोगों ने उनके फोटो की पूजा करना शुरू कर दी, तो या कुछ उसमें कुछ हाँ अशुभ तो नहीं होगा, हानि तो नहीं होगी। तो उस दिन रात को माँ जब ठाकुर के पास में बैठी हुई थी, तब ठाकुर ने माँ को क्या कहा था कि देखना कि एक ऐसा समय आएगा जबकि घर घर इस फोटो की पूजा होगी। अभी वही माँ अपने हाथों से अपने फोटो को स्थापित करती है। अभी इन दोनों के बीच में कहाँ पे मिल हमको दिखेगा कि वहां पे ठाकुर जीवित होकर के ठाकुर की फोटो की पूजा की, माँ बेचारी बड़ी ही ये हो गई कि अभी क्या होगा, आशंकित हो गई, यहाँ पे अपने ही हाथों से अपने फोटो को स्थापित करती है।
तो अभी इसका कोई व्याख्या करना बड़ा ही मुश्किल है। इसके पीछे में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एक समय आ गया था जबकि अपनी प्रतिभा, अपनी दिव्यता को प्रकट करने का, वो अपने को छुपा करके रखने का समय चला गया है। अभी जगत के सामने ये आध्यात्मिक प्रवाह जो कि ठाकुर ने बहाया है, उसको अभी प्रकट करना है। तो प्रकट करने के लिए अभी अशुभ विशुभ वो सब अभी भूल जाना है। जगदम्बा को वो सब चीजें कभी नहीं लगती, वो अवतार को भी नहीं लगेगी, जगदम्बा को भी नहीं लगेगी। जब तक अपने को छुपा के रखना है तभी तक ये सब बहाने हैं कि अपने जीवित होकर के फोटो की पूजा नहीं करनी। जैसे ही समय आ जाता है, सब विधि विधान नियम कानून के परे जाकर के ये लोग कार्य करते हैं।